अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पोल्ट्री प्रोडक्शन एक्ट 2016 की सेक्शन 16 को डिस्कस करेंगे, जिसमें बताया गया कि इंस्पेक्टर्स कौन होंगे और सेक्शन 17 में उनकी ड्यूटीज़ बताई गई हैं। इंस्पेक्टर्स गवर्नमेंट कोई भी नोटिफाई कर सकती है जो वेटनेरियन हो, और इस वक्त जो नोटिफाइड इंस्पेक्टर्स हैं वो डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक जो तहसील लेवल पे होते हैं वो नोटिफाइड इंस्पेक्टर्स हैं। और उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, वो किसी भी पोल्ट्री प्रेमिसेस में इंस्पेक्शन के लिए जा सकते हैं। उसमें उन्होंने देखना है कि एक्ट के मुताबिक उस शेड में या उस पोल्ट्री प्रेमिसेस में जो प्रोविजंस हैं वो पूरी की गई हैं या नहीं की गई हैं। तो अगर उसमें कोई वायलेशन उन्हें नज़र आएगी तो वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे उसका सबूत लेंगे, उसकी तस्वीर या उसकी वीडियो बना लेंगे। डायरेक्टली वो उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले सकते, वो ट्रिब्यूनल में एज ए कंप्लेनेंट अपना जो वो शिकायत होगी वो कंप्लेंट रजिस्टर करवाएंगे। इसके बाद जो इसका फाइनल आप कह सकते हैं जो सेक्शंस हैं वो है कि इसमें आपको जुर्माने क्या हो सकते हैं अगर आपने एक्ट पे काम नहीं किया, उसमें ऑफेंस एंड पनिशमेंट्स क्या हैं। उसमें डिटेल वाइज बताया गया है कि अगर एक्ट के सेक्शन 3 की खिलाफ वर्जी की गई हो, जिसमें बताया गया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पोल्ट्री प्रेमिसेस जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप पोल्ट्री प्रेमिसेस रन नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे सेक्शन 12 जिसमें ये बताया गया कि शेड टू शेड एरियल डिफरेंस कितना होना चाहिए और ह्यूमन पॉपुलेशन से कितना डिफरेंस और शेड टू शेड डिफरेंस कितना होना चाहिए। इसकी अगर खिलाफ वर्जी हो, इन दोनों सेक्शन की खिलाफ वर्जी पे जो पनिशमेंट है वो दो किस्म की पनिशमेंट अलग-अलग या दोनों हो सकती हैं, जिसमें इम्प्रिजनमेंट है जो 7 दिन से 6 माह तक हो सकती है, और इसके अलावा जो जुर्माना है वो 1 लाख से 5 लाख के दरमियान में हो सकता है। इसके अलावा जो सेक्शन 14 है जिसमें ये बताया गया था कि शेड के गिर्द फेंसिंग या बाउंड्री वाल होनी चाहिए जिसकी हाइट 1.5 मीटर कम से कम होनी चाहिए। और इसमें यह भी मेंशन था कि जो पोल्ट्री वेस्ट हैं जिसमें पोल्ट्री कारकेसेस भी शामिल हैं, उनकी लिक्विड और सॉलिड वेस्ट भी शामिल हैं, अगर उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ ना किया गया तो उसमें एक्ट के तहत जो पनिशमेंट है वो 3 दिन से 3 माह तक की इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख से 5 लाख तक की उसमें जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरे सेक्शंस बताए गए थे जिसमें ये डिटेल थी कि फॉर एग्जांपल विथड्रॉल टाइम ना पूरा हुआ एंटीबायोटिक्स का, या इसके अलावा एक्ट में जितनी भी दूसरी चीज़ें हैं अगर उनकी वायलेशंस नज़र आईं तो उसमें भी ट्रिब्यूनल 3 माह तक की सज़ा दे सकता है और मैक्सिमम 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। और ये दोनों सज़ाएँ अलग-अलग या एक साथ दोनों हो सकती हैं। ट्रिब्यूनल इसमें कौन सा होगा, जैसे पहले डेफिनेशंस में मैंने बताया था, ट्रिब्यूनल सेक्शन 38 ऑफ पंजाब लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग एक्ट 2014 के तहत जो ट्रिब्यूनल है वो इसमें ट्रिब्यूनल का काम करेगा और ये जितनी भी कंप्लेंट्स होंगी उन्हीं के पास ही फाइल होंगी। तो इसके बाद वो जो ट्रिब्यूनल है वो एक्ट के तहत जितनी भी कोई इसमें प्रोविजंस हैं, सज़ाएँ हैं या पनिशमेंट्स हैं या जुर्माने हैं, वो इसमें एक्ट के तहत दे सकते हैं। अब इसमें ट्रिब्यूनल के बारे में ये भी है कि वो ट्रिब्यूनल अपनी तरफ से कोई एक्शन किसी भी पोल्ट्री प्रेमिसेस के ओनर के अगेंस्ट नहीं ले सकता जब तक उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट पोल्ट्री इंस्पेक्टर या रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की तरफ से फाइल ना हो। और इसमें एक पॉइंट और बताया गया है कि जो पोल्ट्री रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कमेटी है या रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है या पोल्ट्री इंस्पेक्टर्स हैं, वो अगर उन्होंने इन ए गुड फेथ अंडर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट रूल्स या एक्ट लॉज कोई भी एक्शन लिया है तो उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई नहीं हो सकती। अगर वो एक्ट के हिसाब से फॉर एग्जांपल जैसे बायोसिक्योरिटी मेजर्स हैं वो पूरा नहीं करते इंस्पेक्टर्स, तो फिर उसमें
اس وائلیشن پہ انہیں چھوٹ نہیں ہے، لیکن انڈر دی ایکٹ جو بھی پروویژنز ہیں اس کے تحت وہ ان پہ کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں ایک بات اور بتائی گئی ہے کہ اس ایکٹ میں جو ڈیفینیشنز بتائی گئی ہیں وہ صرف اسی ایکٹ کے حساب سے ہیں، وہ کسی اور ایکٹ میں اس پہ یہ لاز لاگو نہیں ہوں گے۔ اور اس ایکٹ کے تحت جو رجسٹریشن اتھارٹی ہے یا گورنمنٹ آف پنجاب ہے، وہ کسی بھی وقت اس میں ضرورت کے مطابق جو تبدیلیاں کرنا ہوں وہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس یہ اختیار موجود ہے۔ اور اس میں فائنل بات یہ ہے کہ گورنمنٹ یا رجسٹریشن اتھارٹی جس وقت ضروری سمجھیں کہ اس میں کوئی امینڈمنٹس کرنی ہے تو وہ اپنے ایئر وائز گزٹ میں اس کو ضرور مینشن کریں گے۔ اس کے بعد پولٹری پریمیسز کی رجسٹریشن کی فیس شیڈول کیا ہے یہ آپ کو اسکرین پر نظر آئے گا، اور یہ اس کے ساتھ ہی جو ہمارا پولٹری پروڈکشن ایکٹ 2016 ہے وہ اس کے 25 سیکشن کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔